और सीजियम वाले में यहाँ पर स्टैटिन मिलेगा। तो इसको मैं याद रखने के लिए ऐसा बोलता हूँ, फूल खिले बाहर आई आंटी। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फूल खिले बाहर आई आंटी, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं क्या, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का कहानी है, समझिए थोड़ा सा। आजकल टीचिंग ना बहुत ही, मतलब क्या कहूं, टीचर लोग ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्या मतलब टू द पॉइंट बना दिए हैं। उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मार खा रहा है। बेहतर रिजल्ट दे देता है बच्चा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, हम टू द पॉइंट, टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, नहीं भी कुछ हुआ तो याद कर लिए, बिहार बोर्ड में टॉपर आ गए, सीबीएसई बोर्ड में टॉपर आ गए, है ना। बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है ना, वो जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देगा ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि टॉप किया बच्चा और आईआईटी ड्रॉप कर गया, है ना, जेई ड्रॉप कर लिया, नीट ड्रॉप कर लिया, वहां जाकर के भाग आया। क्यों भाग आया? ये जो आप टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट लर्न करने का जो कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना, उससे आपका एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो गिर जा रहा है। आप चीजों को किस तरीके से समझते हैं, दैट इज एग्जैक्टली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे मैं आपके लिए यहां पर एक सिंपल सा लेटर लिखता हूं, मैंने यहां पर एन लिख दिया, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, है ना, उनसे मतलब वो कमेंट करेंगे, है ना, मुझे कमेंट करेंगे एन, यहां पर एन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उससे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे, और मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं आपको वही बात रिप्रेजेंट करने वाला हूं जो आप जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या उसको उस तरीके से सोच पा रहे हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसका जो एक्सप्रेशन है, क्या आप उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, टू द पॉइंट तो हम बहुत करते हैं, और टू द पॉइंट से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, आता है टू द पॉइंट से रिजल्ट, लेकिन टॉपर होना एंड कलेक्शन ऑफ नॉलेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना। तो हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे मैं कहता हूं कि इसको पाउच करके आप एन के बारे में लिखिए, और क्या जानते हैं मुझे कमेंट कीजिए। जैसे मैं एन को किस तरीके से देख सकता हूं, मैं उसको अपने तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात है क्या, अगर मैं एन के बारे में बात करूं तो दैट एन कैन रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ अल्फाबेट, लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, और आपको आता भी है ना, यहाँ एग्जैक्टली एन क्या है, लेटर ऑफ अल्फाबेट। दूसरी चीज अगर आप देखते होंगे इस एन को, है ना, इसको आप दूसरे टर्म में गया तो कह सकते हैं कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो ये भी आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात मैं बता रहा हूं। दूसरा आप एक ये और जानते होंगे इसको, ठीक है ना, इंग्लिश के हिसाब से इसको आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंट ऑफ अल्फाबेट, ये भी जानते हैं। लेकिन अगर आप इसी लेटर को थोड़ा सा रीजनिंग जोड़ करके देखेंगे तो आप कह सकते हैं दैट एन इज द 14th लेटर, 14th लेटर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता है, बट क्या एट ए टाइम आप उस एन के बारे में इतनी सारी बातें सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज, है ना, एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टू द पॉइंट से नहीं काम चलेगा, यू हैव टू थिंक फॉर द इंटायर ऑफ द नॉलेज, है ना, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मैंने बोला लेटर ऑफ अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट ऑफ अल्फाबेट है, एंड 14th लेटर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट। ये तीन आप इंग्लिश के हिसाब से सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर सकते हैं हम लोग, फिर तो ये मान के चलिए एम के बाद आता है, ओ के पहले आता है, ये तो हम सोच ही सकते हैं। उसके अलावे अगर इसमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो मैथमेटिकल पॉइंट व्यू से आपने सोचा होगा, आपने पढ़ा होगा, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल विजन है आपका कि मैथ के हिसाब से अगर आप n को सोचते हैं तो दैट n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैथ में ही चले हैं, तो सेट थ्योरी के हिसाब से अगर इस n को सोचा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेट थ्योरी दैट n रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी ये क्या है, अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर है। सो दैट n इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 to infinity, दैट इज अ काउंटिंग नंबर। तो आप इसको मैथमेटिकली सोच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस n के बारे में बात करूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द रीजनिंग, अकॉर्डिंग टू दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब अगर बात करें इसी n को थोड़ा सा और इलेबरेट तरीके से सोचने की कोशिश करें, अगर हम लोग और थोड़ा सा सोचे इसके बारे में, इस n के बारे में थोड़ा सा और सोचे, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग n को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री आप n का मतलब नाइट्रोजन लगा सकते हैं। नाइट्रोजन एक एटम्स है, n एक सिंबल है, नाइट्रोजन एटम का सिंबल है, ठीक है ना। उसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो केमिस्ट्री में n का मतलब नंबर भी होता है, n का मतलब नंबर भी होता है, एंड दैट इज नंबर ऑफ एटम। आपने पढ़ा होगा मूल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, केमिस्ट्री में n का मतलब नॉर्मैलिटी भी होता है, नॉर्मैलिटी भी होता है ना। तो इस तरीके से आप n के बारे में किस तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखे हैं अपने दिमाग में, एक लेटर कितना सारा इंफॉर्मेशन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट द टू द पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही n फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, यही n फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो दैट n रिप्रेजेंट SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स के SI यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, कहते हैं न्यूटन, है ना, क्या कहते हैं, न्यूटन, है ना। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो बेटा ये समग्र ज्ञान होता है, संग्रह होता है, ज्ञान का मतलब ही है क्या, समग्र इंफॉर्मेशन। आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं वो डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, है ना। टू द पॉइंट तो बहुत पढ़ ले, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ओर कम बैक कर कीजिए, समझ गए। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन टॉप करने के बाद भी जेई तक पहुंच भी जाते हैं, क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट IIT नहीं कर पाते हैं, पूरी कंप्लीट नीट मेडिकल नहीं कर पाते हैं, पहले ड्रॉप आउट कर लेते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द योर टू द पॉइंट, समझ में। सो आई थिंक मैं सही हूं, आप भी सही हैं अपने जगह पर, है ना। लेकिन आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बढ़ाइए और चीजों को बदल करके पढ़ने की आवश्यकता पर काम कीजिए, ठीक है। अब मैं